हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द सोनालिका ऑफिशियल। तो आप सबका स्वागत है। तो मैं आज शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन। तो यहाँ मैं उठ गई हूँ और फ्रेश होके अब मैं ऊपर आ रही हूँ। और ऊपर आने के बाद सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, यहाँ बैल्कनी पे खड़े होके मस्त ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा थोड़ी देर खाती हूँ। उसके बाद कहते हैं ना, गाँव का जो वातावरण होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है, बहुत सुकून मिलता है ना। सुबह सुबह खड़े होने पे हटने का मन ही नहीं करता, बट काम है तो हटना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियों की भी आवाज़ सुनाई देती है, ठंडा ठंडा हवा चलता है। ये सुकून कभी शहर में मिलता ही नहीं। पर अब काम करना है तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा ही 5 बजे उठ जाता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू। ऊपर से झाड़ू लगाते लगाते नीचे जाके ख़त्म कर देती हूँ। उसके बाद देख रहे हैं, ये इतना स्पीडली मैं झाड़ू लगा नहीं रही हूँ कि मैंने स्पीड को फास्ट कर रखा है। और यहाँ झाड़ू लगाते लगाते मेरे बेटू जी भी आ गए झाड़ू लगाने। तो फिर इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो फाइनली इन्होंने थोड़ी देर झाड़ू के साथ खेला, फिर ये गिर गए तो रोने लगे। फिर मैंने इनको गोदी में लेके बहुत सारा प्यार किया। उसके बाद ये कहीं जाके माने और फिर मैंने अपना काम शुरू किया। देख रहे हैं कैसे एकदम मुंह बना रखा है। झाड़ू लगाते लगाते मैं अपने रूम में आई तो मैंने देखा कि सब लोग बिस्तर से उठ चुके हैं, इवन माय हस्बैंड, क्योंकि बहुत लेट तक सोते हैं। तो वो उठ चुके थे। तो फिर मैंने अपना सोचा बिस्तर क्लीन ही कर लूँ, नहीं तो हमेशा खाना बनाने के बाद ही बिस्तर क्लीन करती हूँ। सो बिस्तर क्लीन करने के बाद अब हम चलते हैं किचन की ओर खाना बनाने। हाँ, गांव में अक्सर घर और किचन बहुत अलग होते हैं, तो सेम है यहाँ पे भी। तो ये रहा वो जिस पे खाना बनेगा। यहाँ पे मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनता है। तो अब मैं दादी से पूछ के आ गई हूँ कि क्या खाना बनेगा। तो अब हम खाने की प्रिपरेशन करते हैं शुरू। किट्टू और ये खाना आज बनाते बनाते ये महाराज भी मुझे तंग करने के लिए आ ही जाते हैं। और ये रहा आज बनेगा भिंडी और नेनुआ का सब्ज़ी। तो यहाँ पे आँच जल रही है। अब ये बॉल से खेलेंगे। पहले ब्रश से खेल रहे थे, अब बॉल से खेलेंगे। नहीं, अभी नहीं। आप लोग सुन भी सकते हैं। ओए लड़का, इधर लेके आ। बहुत बदमाश है ये लड़का। स्टेटस लगाऊंगी ना। उसके बाद आँच जल गई है और अब मैं भिंडी कर रही हूँ फ्राई। सच में गैस के ऊपर खाना बनाना जितना आसान है ना, उतना चूल्हे पे बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरे से तो ये मतलब चूल्हे की आग जलती ही नहीं है। कैसे कैसे करके तो खाना बनता है। कभी कभी मैं गैस के चूल्हे के पास बैठती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर गैस पे ही खाना बनाती हूँ। हाथों की हालत कैसी हो गई है। सच में जो चूल्हे पे खाना बनाता है ना, वो सच में उसको सर्वगुण संपन्न कहेंगे। क्योंकि चूल्हे पे खाना बनाना आसान तो नहीं है। फिर उसके बाद खाना बनाते बनाते ये जनाब घूम के आए बाहर से और मुझे परेशान करने लगे। फिर मैंने इनके साथ थोड़ा खेला, फिर इनको दूध पिलाया। और पिलाने के बाद भी फिर ये मस्ती के मूड में थे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर इनके साथ खेल लूँगी, फिर इनको सुलाऊँगी, ताकि थोड़ा और हरासमेंट होगा तो थोड़ा जल्दी सो जाएगा। फ़िलहाल अभी इसको देख के लग तो नहीं रहा कि ये लड़का सोएगा, पर फिर भी आप इसकी शैतानियाँ देखिए, बहुत ज़्यादा बदमाश है। देख रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाया मेरे बेटू को सुला के जल्दी से। तो मैं यहाँ बोल रही हूँ कि मैं आपको पूरा पोछा लगाता हुआ नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे अच्छा नहीं लगेगा ना, मेरे सब्सक्राइबर्स सोचेंगे। उसके बाद मैं पोछा लगा के अब किचन की साफ़ सफाई करने आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं किचन की साफ़ सफाई। तो ये किचन में एक होल है बहुत सारे, यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी और अच्छी अच्छी आवाज़, मन ही नहीं करता यहाँ से हिलने का, बट काम है ज़रूरी। तो मैंने अपने कैमरे को कर दिया सेट। तो चलिए जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं लग पड़ी हूँ एकदम
स्पीडली वर्क करने में। एकदम फटाफट। सच में अगर इतना फटाफट काम हो ना तो कोई टेंशन ही ना हो। लेकिन एडिटिंग में सब कुछ फटाफट हो जाता है। तो अब मैंने किचन साफ़ करने के बाद फिर मेरे बेटा जी नहा लिए, फिर मैंने इनको तेल मालिश किया और ये देखिए डांस इनका। फिर इनको मालिश करने के बाद हो गए ये पूरी तरह से रेडी। अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो देख लीजिए मेरे क्यूट से बेटू को। अब मेरी शक्ल को मैं जा रही हूँ चेंज करने, नहा धोवा के मस्त ब्यूटीफुल बनने। तो यहाँ मैं नहा चुकी हूँ और फिर मैंने सारा मतलब कपड़ा वपड़ा पहनने के बाद आके फिर गीले कपड़े पसार रही हूँ। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन इतना ही है। मैं इवनिंग रूटीन और नाइट का भी बनाऊँगी। ये कुछ ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है इसलिए मैंने पूरे डे का नहीं बनाया, सिर्फ मॉर्निंग का बनाया। तो और मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो गाइस आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन वाला वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे पिछले वाले वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है मेरे गांव का रूम टूर का। तो आप लोग इस वीडियो पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस कीजिए। लाइक सब्सक्राइब